बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका में काम करना अब महंगा हो गया है। भारतीय प्रोफेशन के लिए बड़ा झटका है। अमेरिका अब H-1B वीजा के लिए $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए वसूलेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इस ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अब तक की बात करें तो H-1B वीजा की एप्लीकेशन फीस 1 से 6 लाख थी, लेकिन अब यह बढ़ा दी गई है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि H-1B वीजा का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल हुआ। व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी विल शार्फ ने कहा कि H-1B वीजा प्रोग्राम उन वीजा सिस्टम में से एक है जिसका सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल हुआ। इसका मकसद उन सेक्टर्स में काम करने वाले हाई स्किल्ड लेबर को अमेरिका में आने की इजाजत देना है जहां अमेरिकी काम नहीं करते। विल शार्फ ने कहा कि नए नियम के तहत कंपनी अपने लोगों को H-1B वीजा स्पॉन्सर करने के लिए $1 लाख फीस चुकाएगी। इससे यह तय होगा कि विदेशों से जो लोग अमेरिका आ रहे हैं वो सच में बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं और उन्हें अमेरिकी कर्मचारी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। The country would rather not have to pay $100,000, but they'd rather, how do you do that? You hire Americans. So there's an incentive to hire American, but there may be instances where it's better off doing through expertise or whatever it may be. But they're both unbelievable, whether it's a gold card or anything else that we talked about today. और हमारे साथ न्यू जर्सी से ज्योत्सना शर्मा जुड़ चुकी हैं, इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं। ज्योत्सना, H-1B वीजा काफी महंगा हो गया है, अब आप कैसे देखें इसे? धन्यवाद। पहले तो आपने मुझे आज तक भी बुलाया इस मुद्दे पे बात करने के लिए। बहुत बड़ी खबर है और बहुत ही हलचल होने वाली है यहाँ की मार्केट में, टेक इंडस्ट्री में। और काफी सालों से कुछ ग्रुप्स ऐसे रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के खेमे में जो कि H-1B वीजा के खिलाफ हमेशा रहे हैं। और मैंने खुद यहाँ काफी एडवोकेसी की है ग्रीन कार्ड बैकलॉग्ड कम्युनिटी के लिए। पिछले 15 सालों में हम काफी एक्टिव रहे, क्योंकि जो लोग H-1 पे आते हैं ग्रीन कार्ड की लाइन बहुत लंबी होती है। और हर बार जो लोग H-1B वीजा की लाइन में हैं, जिनको ग्रीन कार्ड मिलने की लाइन लगी हुई है, उस लाइन में लगे हैं, ये लोग जो है हर बार इनको अपना वीजा जो है H-1B उसको एक्सटेंड कराना पड़ता है। एक स्टेज होती है जिस स्टेज पे उनको ये बोल दिया जाता है कि आपको ग्रीन कार्ड तो मिलेगा, लेकिन अभी आप वेट करिए, जब तक आप करंट नहीं होते, तब तक आपकी डेट करंट नहीं होती, तब तक आपका एक्सटेंशन चलते रहना चाहिए। अच्छा, यानी कि H-1B वीजा को हर 1 साल में, 2 साल में, जैसे कि वीजा इश्यू होता है, USCIS किसी मियाद पे देती है। किसी का प्रोजेक्ट सिर्फ 2 साल का होता है तो 2 साल का एक्सटेंशन मिलता है। किसी का प्रोजेक्ट सिर्फ 6 महीने का होता है तो USCIS ने 6 महीने के भी एक्सटेंशन दिए। अब जब ये सिचुएशन आई है कि बोला जा रहा है कि यहाँ अमेरिका में जो लोग H-1 पे हैं उनको हर रिन्यूअल पे $100,000 एम्प्लॉयर को देने पड़ेंगे, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। यहाँ की टेक इंडस्ट्री काफी ज्यादा गवर्नड है H-1B वीजा वर्कर्स से, खासतौर से जो सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं, कंपनीज हैं जैसे कॉग्निजेंट, TCS, HCL, यू नेम इट, जितने सारे इंटीग्रेटर्स हैं यहाँ तो भर करके जो है H-1B वीजा पे लोगों को बुलाया जाता है। अब पूरा का पूरा लैंडस्केप चेंज होने वाला है। मुझे नहीं पता, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ऑफ कोर्स 21 सितंबर से लागू करने की भी बात हो रही है, लेकिन किस तरह से विरोध आएगा या किस तरह से रिक्वेस्ट प्लेस की जाएगी बाय दीज कंपनीज कि भाई फीस कम करिए या क्या करिए, तो देखने वाली बात है। बट इस समय हड़कंप जरूर मच जाएगा पूरी की पूरी यहाँ की टेक इंडस्ट्री में। और जो लोग H-1B वीजा पे हैं, जो लोग काफी सालों से यहाँ ग्रीन कार्ड का वेट कर रहे हैं, क्योंकि H-1B वीजा जैसे मिलता है तो मियाद होती है 3 साल तक की मैक्सिमम एक्सटेंशन। उसके बाद हर बार आपको उसको एक्सटेंड करते रहना पड़ता है अपनी इमिग्रेशन स्टेटस को चेंज करके। यानी कि आपको अपना मैक्सिमम मियाद पे कोई अगर रह सकता है H-1B वीजा पे तो 6 साल है, पर 6 साल के पहले ही आपको अपनी लीगल इमिग्रेशन, जो यहाँ पे जो नॉन इमिग्रेंट से इमिग्रेंट कैटेगरी में आना पड़ता है, कि आप ग्रीन कार्ड की तरफ लाइन में जब बढ़ेंगे, एक स्टेज होती है I-140, उसको क्रॉस करने के बाद आप सेफ हो जाते हैं कि चलिए आपका ग्रीन कार्ड भले ही बड़े दिनों बाद आएगा, सालों बाद आएगा, पर कम से कम आपको उस लाइन में खड़ा कर दिया गया है कि अब आपको इस देश से कोई निकाल नहीं सकता है। अच्छा ज्योत्सना, मेरे को एक बात बताइए, एक बात बताइए, क्योंकि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं। कुछ ही वक्त पहले ट्रंप प्रशासन की तरफ से हार्वर्ड वाला एक फैसला लिया गया था जो कोर्ट में उसको चुनौती दी गई थी। क्या ये भी मामला
क्योंकि विरोध तो होगा, कई जगह से विरोध होगा। तो क्या ये मामला, इसको चुनौती दी जा सकती है या हो सकता है कि इसमें आगे कुछ बदलाव देखने को मिले प्रेशर के बाद? देखिए, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है प्रेसिडेंट का, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं और जो कांग्रेशनल बिल्स होते हैं जो पास होते हैं वो अलग होते हैं। तो चुनौती दी भी जा सकती है। उसको कैसे देखा जाएगा, किस तरह से फेडरल कोर्ट्स देखेंगे, ये तो देखने वाली बात है। हम भी इसे ऑब्जर्व करेंगे। इस समय मुझे नहीं समझ में आ रहा जिस तरह से उन्होंने बोला, सलाहकार ने, कि टेक कंपनीज जो है इसके कॉन्सोनेंस में है, वो मान रही हैं कि ठीक है हम 100,000 फीस देंगे। $1 लाख फीस देना, $1 लाख बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल। हर साल के रिन्यूअल पे बहुत मुश्किल काम है ये। आई डोंट नो, क्योंकि मैं आपको एक लैंडस्केप देती हूँ। एक तो है कि जो लोग यहाँ H1B वीजा पे आते हैं वो लोग होते हैं जो काम कर रहे हैं। 65,000 वीजा H1B की लॉटरी जो है, वो नॉर्मल कैटेगरी जो है सारी ओपन टू ऑल, उस लॉटरी में लोग आते हैं। और काफी हद तक काफी सारे इंडियन लोग इस $65,000 65,000 नंबर जो है वीजास का, उसमें एंट्री लेते हैं देश में हर साल। ये एक लॉटरी है। और दूसरी लॉटरी है आपकी 20,000 जो MS के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स करने जो और स्टूडेंट्स आते हैं। देखिए, यही जो आप डिटेल में बता रही थी कि कितना बड़ा ये अंतर है कि पहले 1 से 6 लाख और अब सीधे 88 लाख अगर भारतीय करेंसी में देखा जाए, तो बहुत बड़ा मुद्दा ये बनने वाला है और ऐसा लग भी रहा है। शुक्रिया ज्योत्सना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।